नमस्कार साथियों, मेरा नाम विहान। यूपी ट्रिपल एस सी होम्योपैथी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं और ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो लगभग सभी राज्यों में हमें देखने को मिले हैं और इन क्वेश्चंस के आधार पर हम एनालाइज करते हैं कि आपका सिलेबस क्या रह सकता है, आने वाले क्वेश्चंस किस तरह से रह सकते हैं, क्योंकि ये सारी छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक भी यूपी ट्रिपल एस सी होम्योपैथी के लिए कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लेना, व्हाट्सएप डाल देना। और इतना ही नहीं, लाइव क्लासेस में भी आपको एनरोलमेंट मिल जाएगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, टेस्ट भी हमने शुरू कर दिए हैं और टेस्ट भी आप लगा सकते हैं। और इतना नहीं, 17 बुक्स का कलेक्शन जीएस का आपको कंप्लीट मिल जाएगा, ठीक है, थ्योरी और एमसीक्यूज के साथ। और होम्योपैथी के लिए आपको पूरा का पूरा कंप्लीट एडिशन लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर मिल जाएगा। लास्ट के लेक्चर्स में हमने ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे, जिन्होंने नहीं देखे देख लेना, या फिर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड कैसे और किस तरह से होगा लास्ट में बताऊंगा सारी प्रोसेस, क्योंकि अभी बता दिया तो फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा। और आपके उत्तर प्रदेश में एक ऐसी जॉब है जो आपके सपनों को पूरा करेगी, ठीक है, आपकी जरूरतों को पूरा करेगी। सरकारी नौकरी है भाई, मजाक की बात नहीं है, अच्छे से पढ़ेंगे तो हो जाएगा। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट मुझसे बात करनी है, हो जाएगी। सिंपल व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना और टीम मेंबर से टाइम ले लेना, आपकी मेरी बात भी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चंस क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग्स के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, इन बायोलॉजिकल इवैल्यूएशंस व्हाट इज अप्लाइड टू इवैल्यूएट एंड स्टैंडर्डाइज द ड्रग्स। यानी कि जैविक मूल्यांकन में दवाओं का मूल्यांकन, क्लियर, जैविक मूल्यांकन में दवाओं का मूल्यांकन, यहाँ पे बात हो रही है बायोलॉजिकल इवैल्यूएशंस में हम क्या अप्लाई करेंगे, दवाओं का मूल्यांकन और मानकीकरण के लिए क्या लागू होगा। क्या ये केमिकल टेस्ट लागू होगा, सेंस ऑर्गन्स, माइक्रोस्कोपिक स्टडीज, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज, बताइए। बायोलॉजिकल इवैल्यूएशंस में दवाओं का मूल्यांकन और मानकीकरण करने के लिए क्या लागू किया जाता है, जल्दी से बताइए, सोचिए। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि औषधीय गतिविधि, यानी कि फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी यहाँ पर लागू होगी जैविक मूल्यांकन में, ठीक है। सिंपल सी चीज थी, ज्यादा आपको इसमें सोचने की बात नहीं है, ठीक है। सिंपल सी चीज यहाँ पर बताई गई है, जैविक मूल्यांकन में दवाओं का मूल्यांकन और मानकीकरण करने के लिए औषधीय गतिविधि लागू की जाती है, यानी कि फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज अप्लाई कहाँ पे होती है, इवैल्यूएट और स्टैंडर्डाइज ड्रग्स के लिए, कहाँ पे, बायोलॉजिकल इवैल्यूएशंस के लिए, ठीक है। सिंपल सी चीज थी, ज्यादा इसमें घुमाव नहीं था, ठीक है। तो बस आपको इतना सा याद रख लेना, ठीक है, कि जब भी बायोलॉजिकल इवैल्यूएशंस की बात हो गई, जब भी बायोलॉजिकल इवैल्यूएशंस की बात हो गई, बस याद रख लेना उसमें औषधि गतिविधि आएगा, यानी कि फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी ही आएगा, ठीक है। बाकी चाहे एग्जामिनर जितना मर्जी घुमा दे फिर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, टेस्टिंग ऑफ ड्रग्स लाइक एरागोट इज डन ऑन रैबिट इंटेस्टाइन्स और यूट्रस इज इंक्लूडेड इन, बताइए। एरागोट जैसी दवाओं का परीक्षण खरगोश की आंतों या गर्भाशय पर किया जाता है, क्यों किया जाता है भाई, बताइए, जल्दी से सोचिए। क्या ये फिजिकल इवैल्यूएशंस के लिए किया जाता है, केमिकल इवैल्यूएशंस के लिए किया जाता है, बायोलॉजिकल इवैल्यूएशंस के लिए किया जाता है, माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशंस के लिए किया जाता है, भौतिक मूल्यांकन के लिए, रासायनिक मूल्यांकन के लिए, जैविक मूल्यांकन के लिए, सूक्ष्म मूल्यांकन के लिए, बताइए। एरागोट जैसी जितनी भी ड्रग्स है उनका जो परीक्षण है खरगोश की आंतों या गर्भाशय पर किया जाता है, क्यों किया जाता है भाई, जल्दी से सोचिए। देखिए क्यों किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जैविक मूल्यांकन के लिए किया जाता है, यानी कि बायोलॉजिकल इवैल्यूएशंस के लिए एरागोट जैसी दवाओं का परीक्षण जो है वो खरगोश की आंतों या फिर गर्भाशय पर किया जाता है। थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं क्यों ये किया जाता है, ठीक है, क्यों जैविक मूल्यांकन ये किया जाता है, ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, जैविक प्रणालियों पर प्रभाव, यानी कि इफेक्ट्स ऑन बायोलॉजिकल सिस्टम। देखिए एरागोट जैसी दवाएं सीधे जीवित जीवों के शरीर पर प्रभाव डालती हैं। ये दवाएं अक्सर गर्भाशय के संकुचन को प्रेरित करती है या रक्त वाहिकाओं को संकुचित करती है, ठीक है, इसलिए जैविक मूल्यांकन जरूरी है, ठीक है। देखिए इसमें खरगोश का उपयोग होता है, ठीक है। देखिए खरगोशों को अक्सर इन दवाओं के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशालाओं में उपयोग किया जाता है, क्योंकि उनकी शारीरिक प्रतिक्रियाएं मनुष्य के समान होती हैं, खासकर प्रजनन तंत्र के संदर्भ में, ठीक है। और अन्य एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं, ठीक है।
अन्य जैविक मूल्यांकन में आपको पता है कि चूहों के ऊपर भी होता है, ठीक है। चूहों पर दवाओं का प्रभाव देखना, कोशिकाओं पर दवाओं का प्रभाव देखना और पूरे जीवों पर दवाओं का प्रभाव देखना शामिल है। और आपने कुछ ऐसी वीडियोस भी देखी होंगी जहां पर एनिमल्स के ऊपर ये सारे एक्सपेरिमेंट्स जो वो किए जाते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी चीज यहाँ पर यही थी कि एग्जामिनर आपसे पूछ रहा था कि भाई मुझे ये बता दो कि जब हम एरागोट जैसी ड्रग्स का परीक्षण कर रहे हैं तो खरगोश की आंतों गर्भाशय पर कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है, क्यों कर रहे हैं हम, कोई हम ऐसे ही कर रहे हैं क्या? नहीं, उसका कोई मतलब है। क्यों, क्या मतलब है कि हम जैविक मूल्यांकन करने के लिए, बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन के लिए हम ये सारी चीजें कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी हमने अच्छे से डिस्कस यहाँ पे कर लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, apparatus used for optical rotation is, बताइए ऑप्टिकल रोटेशन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण है, बताना है, जल्दी से बताइए और सोचिए। क्या ये हाइड्रोमीटर, मीटर, रिफ्रैक्टरोमीटर, पाइक्नोमीटर, पोलरीमीटर, बताइए ऑप्टिकल रोटेशन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला जो एपरेट्स है यानी कि उपकरण है, किस लिए यूज होता है? देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पोलरीमीटर, ठीक है। अगर आपने सोचा और सही हुआ, वेल डन, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। देखिए अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि ये होता क्या है, ठीक है। देखिए पोलरीमीटर क्या है, व्हाट इज पोलरीमीटर? पोलरीमीटर एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, दैट मेजर, यानी कि जो क्या करता है, जो मापता है, किस चीज को मापता है, एंगल ऑफ रोटेशन को मापता है, ठीक है। और इसका पोलराइज लाइट बाय ए सब्सटेंस, ठीक है। देखिए सिंपल सी चीज यहाँ पर ये हो रही है कि पोलरीमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है जो किसी पदार्थ द्वारा ध्रुवीकृत प्रकाश के घूर्णन के कोण को मापता है, ठीक है। और ये जो एंगल है ये डिपेंड्स करेगा आपके नेचर ऑफ द सब्सटेंसेस, इट्स डेंसिटी एंड द वेवलेंथ एंड ऑफ द लाइट, सिंपल सी चीज थी, ठीक है। और ये कोण पदार्थ की प्रकृति, घनत्व और प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। तरंग दैर्ध्य का मतलब क्या होता है? वेवलेंथ, ठीक है। थोड़े से टिपिकल वर्ड्स कई बार आते हैं तो इसलिए आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलता है, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया है कि पोलरीमीटर क्या है, ठीक है। एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करेगा आपके एंगल ऑफ रोटेशन पे, ठीक है, आपके पदार्थ जो भी प्रकाश के घूर्णन को, कोण के माप को मापेगा ये, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड्स करेगा आपके डेंसिटी, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट के ऊपर, ठीक है। सिंपल सी चीज यहाँ पर थी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। सैपोनिफिकेशन, ठीक है, सैपोनिफिकेशन वैल्यू आर इंक्लूडेड अंडर, बताइए सैपोनिफिकेशन वैल्यू को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बताइए सैपोनिफिकेशन वैल्यू को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। क्या ये फिजिकल इवैल्यूएशन के लिए, केमिकल इवैल्यूएशन के लिए, बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन के लिए, माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन के लिए, किसके लिए शामिल किया जाता है इसको, सैपोनिफिकेशन वैल्यू को? देखिए अगर आपने सोचा है ऑप्शन नंबर बी केमिकल इवैल्यूएशन के लिए, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, यानी कि रासायनिक मूल्यांकन के लिए सैपोनिफिकेशन वैल्यू को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, ठीक है। लेकिन रासायनिक मूल्यांकन की बात हो रही है तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों रासायनिक मूल्यांकन है? देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़िए साथ में, ठीक है। देखिए सैपोनिफिकेशन वैल्यू किसी तेल या वसा में मौजूद एस्ट्रो की मात्रा को मापता है। किसको? एस्ट्रो की मात्रा को मापता है। ये एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें एस्टर क्षार जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके साबुन और ग्लिसरॉल ये बनाते हैं, ठीक है। इंग्लिश में आप रीड कर लेना। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे रासायनिक प्रक्रिया भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए सैपोनिफिकेशन वैल्यू का निर्धारण करने के लिए एक रासायनिक अभिक्रिया की जाती है। इस प्रकार ये एक रासायनिक गुणधर्म है, न कि भौतिक और जैविक, ठीक है। पदार्थ की संरचना के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए ये इसके टाइप है, ठीक है, कि क्यों रासायनिक मूल्यांकन किया जाता है, तो ये सारी चीजें उसमें आती हैं, ठीक है। पदार्थ की संरचना, देखिए सैपोनिफिकेशन वैल्यू पदार्थ की रासायनिक संरचना के बारे में जानकारी देती है, विशेष रूप से एस्टर की मात्रा के बारे में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं तो देखिए कम से कम आपको हम इतना प्रिपेयर्ड कर देंगे, ठीक है, 100% कह रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, इतना प्रिपेयर्ड कर देंगे कि 397 पोस्ट में से जिसने ज्वाइन कर लिया, ठीक है, लगभग लगभग सभी बच्चे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1400-1500 बच्चों ने फॉर्म फिल किया है। हमारे पास कितने बच्चे आ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 15, 20, 22, 30, ठीक है। अगर अच्छे से कर लेंगे ये सारे बच्चे तो गारंटी है कर सकते हैं अपना सीट पक्की आप, ठीक है। भौतिक मूल्यांकन में शामिल है, बताना है। फिजिकल इवेल्युएशंस इंक्लूड्स, बताइए भौतिक मूल्यांकन में क्या शामिल है, बताइए जल्दी से। क्या ये टोटल सॉलिड एस्टिमेशन, फ्लोरेंस टेस्ट, हिस्टोलॉजिकल स्टडीज, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, बताइए जल्दी से। भौतिक मूल्यांकन में क्या शामिल है, बताइए। अगर आपने सोचा है ऑप्शन नंबर बी यानी कि फ्लोरेंस टेस्ट, वेल डन, आपका आंसर बिल्कुल सही है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए फ्लोरेंस टेस्ट के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। देखिए आमतौर पर रासायनिक या बायोलॉजिकल परीक्षण होते हैं जो पदार्थों की मौजूदा फोटोनिक गतिविधि का अध्ययन करते हैं और इसे हम फ्लोरेंस परीक्षण कहते हैं। ये परीक्षण आमतौर पर निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किए जाते हैं, ठीक है। इनमें सभी में ये फ्लोरेंस टेस्ट जो वो किए जाते हैं, ठीक है, जिसमें आपका रासायनिक विज्ञान है, जीव विज्ञान है, पर्यावरण विज्ञान है, चिकित्सा विज्ञान है, इनमें ये किए जाते हैं, ठीक है। देखिए अगर हम रासायनिक विज्ञान की बात करें तो देखिए फ्लोरेसेंस परीक्षण का उपयोग रसायनों के विश्लेषण के लिए किया जाता है। इसमें किसी पदार्थ को एक विशेष तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ की रोशनी में रखा जाता है और उसकी प्रतिक्रिया को मापा जाता है। इससे यह पता चलता है कि पदार्थ में फ्लोरेंस गुण है या नहीं है। उसी तरह से हम जीव विज्ञान में बात कर लेते हैं। देखिए जीव विज्ञान में फ्लोरेंसेंस परीक्षण का उपयोग जीवित कोशिकाओं और उनके घटकों के अध्ययन के लिए किया जाता है। इसमें कोशिकाओं को फ्लोरेसेंट डाई से रंगा जाता है और माइक्रोस्कोप के माध्यम से उनकी विशेषता को देखा जाता है। पर्यावरण की विज्ञान की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें फ्लोरेसेंस परीक्षण का उपयोग पानी, हवा या मिट्टी के प्रदूषकों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। कितना इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए ये। चिकित्सा विज्ञान में किया जाता है। देखिए फ्लोरेसेंस परीक्षण का उपयोग चिकित्सा में भी किए जाते हैं, जैसे कि बायोमेडिकल इमेजिंग में, जहां फ्लोरेसेंट मार्कर का उपयोग कोशिकाओं और ऊतकों का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपको इतना डीप नहीं जाना है कोई जरूरत नहीं, लेकिन कम से कम आपको ये पॉइंट्स जितने भी मैंने आपको करवाए हैं ये फ्लोरेंस टेस्ट के रिगार्डिंग, ठीक है, कम से कम आपको ये तो पता होनी चाहिए, ठीक है। और एग्जामिनर यहाँ पे यही चीज पूछ रहा था कि फिजिकल इवेल्युएशंस इंक्लूड करेंगे हम, तो फ्लोरेंस टेस्ट यहाँ पर रहेगा। अगर यहाँ पर मान लीजिए कि क्वेश्चंस आ जाता है आपको, ठीक है, अगर क्वेश्चंस यहाँ पर आ गया फ्लोरेसेंस टेस्ट के रिगार्डिंग, ठीक है, तो आपको एकदम से पता चल जाएगा कि हमने कुछ भौतिक से रिलेटेड पढ़ा था, भौतिक मूल्यांकन से रिलेटेड पढ़ा था फ्लोरेसेंस टेस्ट, ठीक है, और जिसमें हमने ये सारे ही पॉइंट्स कवर कर लिए थे, चाहे वो आपका रासायनिक विज्ञान में है, जीव विज्ञान में, पर्यावरण विज्ञान में, चिकित्सा विज्ञान में है। फ्लोरेसेंस टेस्ट जो वो इन उद्देश्यों के लिए किए जाते हैं और ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी, ठीक है। लेकिन अगर आपको पेड कोर्स ज्वाइन करना है जल्द से जल्द व्हाट्सएप करो, क्योंकि हर एक क्लास, हर एक टेस्ट, हर एक एमसीक्यूज, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सरकारी नौकरी के लिए, क्योंकि शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, पढ़ना पड़ता है सिर्फ, ठीक है। और मैं आपको अब बताता हूँ कि पीडीएफ कैसे डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से, ठीक है। प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको अपनी आईडी बनानी है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, सारी चीजें एक एक शब्द में मैंने लिख दी है, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो कोई भी, ठीक है। उसके बाद आप रिक्वेस्ट आपकी हमारे पास आ जाएगी, ठीक है, 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर आपकी रिक्वेस्ट जो वो अप्रूव हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आपको स्टडी मटेरियल में जाना है, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी और रिकॉर्डिंग्स में जाएंगे तो आपको कुछ डेमो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको पेड लेना है तो पेड में तो फिर आपके कम से कम 10 से ज्यादा क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, ठीक है। कम से कम 200-400 क्वेश्चन हमने एमसीक्यूज का अपडेट कर दिए, कम से कम 5000 क्वेश्चन की सीरीज रहेगी वो, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं, सारी चीजें आपको मिलेंगी। और 17 बुक्स का कलेक्शन आपको अलग से मिल जाएगा, जिसमें थ्योरी कंप्लीट हमने करवा दी है, ठीक है, हर एक चीज हमने वहां पे डाल दी है और साथ में एमसीक्यूज और टेस्ट भी डाल दिए हैं, ठीक है। भाई पढ़ेंगे तो होगा, ठीक है, मस्ती मारेंगे, सिर्फ बहाने मारेंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। सिंपल सी चीज है, व्हाट्सएप करो, पेड कोर्स आज ही ज्वाइन करो। 397 पोस्ट बहुत होती है क्योंकि कंपटीशन बहुत कम है। धन्यवाद।